Hello बच्चों, let's read this given question. So the given question says that the figure shows PV diagram of a thermodynamic cycle. Which corresponding curve is correct? तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमारे पास क्या है, पीवी डायग्राम है, मतलब प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ दिया हुआ है और हमें दिए गए 4 ऑप्शन में से करेक्ट कर्व जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा? की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन वो हमारा रहेगा गैस इक्वेशन। अब गैस इक्वेशन क्या है हमारे पास? PV इज इक्वल्स टू nRT। तो PV इज इक्वल्स टू nRT। इस इक्वेशन का यूज करते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले जो हमारे पास ग्राफ गिवन है उसे हम नोटिस करते हैं। तो A से लेके B तक अगर हम देखते हैं, A से लेके B तक, तो हमें क्या मिल रहा है कि वॉल्यूम जो है वो हमारा कांस्टेंट है। अब अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? P इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा हमारा P इज इक्वल्स टू NR डिवाइडेड बाय V इंटू T। मतलब क्या हो जाएगा? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो जो AB लाइन है वो क्या होनी चाहिए? स्ट्रेट लाइन ही होनी चाहिए। देयरफॉर AB जो है वो क्या होनी चाहिए? हमारी स्ट्रेट लाइन। तो AB हमारा स्ट्रेट लाइन ही होना चाहिए। अब नेक्स्ट जाते हैं हम B से लेके C तक। B से लेके C तक देखेंगे तो P हमारा क्या है? कांस्टेंट है। अब अगर P कांस्टेंट है तो हम क्या लिख सकते हैं? V इज इक्वल्स टू NR बाई P इंटू T। NR और P तीनों टर्म्स क्या है? कांस्टेंट है, तो हम लिख सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, तो हमें एक ऐसी कांस्टेंट लाइन या हम बोल सकते हैं स्ट्रेट लाइन या कांस्टेंट लाइन चाहिए। यहाँ पे एक ऐसी कांस्टेंट लाइन जो क्या होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए, पैरेलल टू T एक्सिस, मतलब टेम्परेचर एक्सिस को वो पैरेलल होनी चाहिए। अब अगर हम C से लेके D तक जाते हैं तो हमें क्या मिल रहा है? ये तो सिमिलर है AB से, C से लेके D तक। तो यहाँ पे हम सीधा लिख देंगे कि इट विल बी सिमिलर, इट विल बी सिमिलर टू AB। मतलब AB के लिए जैसा कर्व मिलेगा हमें वैसा ही CD के लिए चाहिए। और अगर DA देखें हम तो D से लेके A तक जब जा रहे हैं वो सिमिलर है BC से। सो इट विल बी सिमिलर, इट विल बी सिमिलर टू BC। अब अगर हम सभी चीजों को कंसिडर करते हैं तो जो हमारा फर्स्ट कर्व है वो करेक्ट मैच कर रहा है। जैसा कि हमें AB के लिए एक स्ट्रेट लाइन चाहिए थी तो AB स्ट्रेट लाइन है। देन हमें कांस्टेंट लाइन चाहिए थी जो T एक्सिस को पैरेलल हो। तो आप देख सकते हो B से लेके C तक जो है वो पैरेलल है। अगेन C से लेके D तक क्या है? एक स्ट्रेट लाइन ही है जैसा कि हमें चाहिए था। और D से लेके A तक अगेन पैरेलल टू T एक्सिस है। इसीलिए यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन 1 है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड हेंस द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन इज द फर्स्ट कर्व। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।